हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे वेन डायग्राम। और हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड। दैट इज हम ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ हमने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 4 और 5 हैं। जैसा कि हमने कहा फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, तो यहाँ ए और बी दोनों ही ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि जो एलिमेंट 1 है दोनों में कॉमन है। और हम इन दोनों ही सेट्स के लिए एक इन्वर्सल सेट साई लेंगे जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 1 है। सो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो 1 है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के एलिमेंट्स इसके इन्वर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़ देने के बाद बचेंगे। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट देखें तो यहाँ सिर्फ 1 है, और 1 को छोड़ देने के बाद हमारे पास यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6 बचेंगे। सो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के जो एलिमेंट्स हुए 2, 3, 4, 5 और 6 हुए। अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन सेट ए और सेट बी के लिए 2 सर्किल्स हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि दोनों ओवरलैपिंग कंडीशंस में हो। और सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट 1 को यहाँ रखेंगे, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ सेट साई के लिए हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसके इनसाइड में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को रिप्रेजेंट करना है। सो हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 को रिप्रेजेंट किया, और सेट साई का जो एलिमेंट 6 है उसे हम सर्किल ए सर्किल बी विथ कॉमन पोर्शन, इसे छोड़ने के बाद कहीं पे भी हम इसे लिख सकते हैं। सो इस एरिया में हम कहीं भी इनसाइड द रेक्टेंगल इसे लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। और जब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड लेंगे सो इसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 और 6, यानी जहाँ जहाँ हम देखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6 हैं उस एरिया को हमें शेडेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2 और 3 है, सो इस एरिया को हम शेडेड करेंगे। अगेन हम देखें 4, 5, सो 4 और 5 हमने जहाँ लिख रखा है उसे हम शेडेड करेंगे। और 6 चूंकि हम इसमें कहीं भी लिख सकते हैं, सो इस तरह से हम इसे शेडेड करेंगे। ये इंटरसेक्शन बी डैश का जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सर्किल ए और सर्किल बी का जो कॉमन पोर्शन है उसे छोड़ने के बाद इस रेक्टेंगल के इनसाइड में सभी एरिया को हमें शेडेड करना है। सो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम ड्रॉ किया फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। सो यहाँ हम देख रहे हैं वेन डायग्राम, और हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी डैश्ड। अब हमें ए यूनियन बी डैश्ड का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो हमने जो एग्जांपल लिया है, सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, सेट बी जिसके एलिमेंट्स 1, 4, 5 हैं, और इन दोनों ही के लिए एक इन्वर्सल सेट लिया हमने जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो सबसे पहले हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो जब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं है। सो सबसे पहले 1 हम देखेंगे, 1 है नहीं लेंगे, 4 नहीं है सो इसे लेंगे, और अगेन 5 को भी लिखेंगे। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हुए 1, 2, 3, 4 और 5 हुए। सो यहाँ कॉमन पोर्शन में 1, अगेन यहाँ 2, 3, यहाँ 4 और 5। सो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। यहाँ हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। अब हम इसे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को देखते हुए शेडेड करेंगे। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 है। सो इस तरह से हमने यहाँ ए यूनियन बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। सो अब हम ए यूनियन बी डैश्ड लेंगे। सो जब हम ए यूनियन बी डैश्ड लेंगे सो यहाँ हमें सिर्फ मिलेगा 6, क्योंकि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 है। और यदि हम इसके इन्वर्सल सेट में 1, 2, 3, 4 और 5 को छोड़कर देखें तो सिर्फ हमारे पास 6 बचता है। सो ए यूनियन बी डैश्ड का एलिमेंट सिर्फ 6 हुआ। सो इसके लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम यहाँ इन्वर्सल सेट साई लेंगे, और अगेन हम 2 सर्किल्स बनाएंगे। सो यहाँ ए यूनियन बी डैश्ड का जो एलिमेंट है सिर्फ 6 है। सो 6 को हम जिस एरिया में लिख सकते हैं सिर्फ हमें उसे ही शेडेड करना होगा। सो इस तरह से हमने ए यूनियन बी डैश्ड का वेन डायग्राम ड्रॉ किया फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। हम यहाँ देख रहे हैं वेन डायग्राम, और हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी। सो ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी का हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल लेंगे।
हमने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 4 और 5 हैं, और इन दोनों ही सेट्स के लिए हमने एक इन्वर्सल सेट साई लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो अब हम ए डैश के एलिमेंट्स को लेंगे। सो ए डैश के एलिमेंट्स इसके इन्वर्सल सेट साई के वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ देने के बाद मिलेंगे, यानी 1, 2, 3 को यदि हम यहाँ से छोड़कर देखें तो हमारे पास 4, 5 और 6 जो है ए डैश के एलिमेंट्स हुए। सो अब हम ए डैश इंटरसेक्शन बी लेंगे। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे सो इन दोनों ही सेट्स में 4 और 5 दो एलिमेंट्स कॉमन है। सो हम ए डैश इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि इसके इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन हम 2 सर्किल्स लेंगे जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम इन दोनों ही सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट 1 को यहाँ 2, 3, अगेन 4, 5 और 6 को यहाँ लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है 4 और 5 हैं। सो जिस पोर्शन में हमने 4, 5 लिख कर रखा है हम उसे शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने शेडेड किया। सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ हम लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो इस तरह से हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ किया। सो यदि हम बिना किसी एलिमेंट के इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ हम साई लेंगे इन्वर्सल सेट, और यहाँ 2 सर्किल्स लेंगे हम सेट ए और सेट बी के लिए। अगेन हमें इस पोर्शन को शेडेड करना है। सो यहाँ हम इस तरह से इसे शेडेड करेंगे। सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ हमने जो पोर्शन शेडेड किया ए डैश इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ देख रहे हैं वेन डायग्राम, और हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड इज इक्वल टू ए डैश्ड यूनियन बी डैश्ड यूजिंग वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम का यूज करके हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड इज इक्वल टू ए डैश्ड यूनियन बी डैश्ड प्रूव करना है फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि इसके इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन सेट ए और सेट बी के लिए हम 2 सर्किल्स लेंगे, और इन दोनों ही सर्किल्स का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड के एलिमेंट्स जो होंगे इसके इन्वर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद मिलेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो पोर्शन हमने शेडेड किया उसे यदि हम छोड़ दें और बाकी पोर्शंस को हम शेडेड करें, सो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए बी। सो हमें यहाँ इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सभी पोर्शंस को शेडेड करना होगा। जो सर्किल्स हमने सेट ए और सेट बी के लिए लिया है उसके कॉमन पोर्शन को छोड़ने के बाद बाकी सभी पोर्शन को हमें शेडेड करना है। सो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड का वेन डायग्राम ड्रॉ किया। इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करें। जब हम ए डैश्ड का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो यहाँ सेट ए के लिए जो सर्किल हमने लिया है उसे छोड़कर बाकी सभी पोर्शंस को हमें शेडेड करना पड़ेगा। सो इस तरह से हमने इसे शेडेड किया। सो ए डैश्ड के लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो भी सर्किल हमने सेट ए के लिए लिया है उसे छोड़कर बाकी सभी पोर्शंस को हमें शेडेड करना है, और ये ए डैश्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब हमें बी डैश्ड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो बी डैश्ड के लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो हमें सेट बी के लिए जो सर्किल हमने लिया है उसे छोड़कर बाकी पोर्शंस को हमें शेडेड करना है। सो इस तरह से हमने सेट बी के लिए जो सर्किल लिया उसे हमें छोड़कर बाकी सभी पोर्शंस को हमने शेडेड कर दिया। सो ये बी डैश्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम ए डैश्ड यूनियन बी डैश्ड लेंगे तो सबसे पहले हमें ए डैश्ड के सभी एलिमेंट्स को लेना है और बी डैश्ड के वैसे एलिमेंट्स को जो कि ए डैश्ड में नहीं है। तो जब बी डैश्ड का वेन डायग्राम देखेंगे तो हमें ये जो एरिया जो हमने शेडेड किया हुआ है यहाँ हमें शेडेड करना होगा। सो जब हम इसे शेडेड करेंगे सो ये हमारे पास वेन डायग्राम होगा ए डैश्ड यूनियन बी डैश्ड। सो यदि 1 और 2 के वेन डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश्ड इज इक्वल टू ए डैश्ड यूनियन बी डैश्ड। हमारे पास एक वेन डायग्राम है और हमें ए यूनियन बी, ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए यूनियन बी डैश्ड के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सेट ए के लिए जो सर्किल्स यहाँ ड्रॉ किया हुआ है सो सेट ए के जो एलिमेंट्स है ए डी सी और ई हैं, ए डी सी और ई है। और सेट बी के लिए जो सर्किल्स ड्रॉ किया हुआ है सो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं सी, ई, बी और एफ हैं। और यहाँ जब हम इन्वर्सल सेट साई की बात करेंगे तो इन्वर्सल सेट साई के जो एलिमेंट्स हैं
ए डी सी ई बी एफ एच और जी है। सो ए डी सी ई बी एफ जी और एच, इस तरह से हमने सेट ए, सेट बी और सेट साई के एलिमेंट्स को लिख दिया। अब जब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स ए डी सी ई और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं हो। सो सी है, इसे हम नहीं लेंगे, ई है नहीं लेंगे, बी नहीं है इसे हम लेंगे, लेकिन एफ भी नहीं है इसे भी हम लेंगे। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हुए ए डी सी ई बी और एफ हुए। सो अब हम ए डैश के एलिमेंट्स को लेंगे। सो ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब हम लेंगे सो इसके यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद मिलेंगे ए डी सी और ई। यदि ए डी सी और ई को यहाँ से हम हटा दें तो हमें बी एफ जी और एच मिलेंगे। सो बी एफ जी और एच जो हुए ए डैश के एलिमेंट्स हुए। सो अब हम ए डैश इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो सबसे पहले बी यहाँ पे है, सो इसे भी हम लेंगे। अगेन एफ देखेंगे सेट बी में है, सो एफ को भी लेंगे। अगेन जी और एच यहाँ नहीं है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो है बी और एफ है। हम ए माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सेट ए के वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट बी में नहीं हो। ए सेट बी में नहीं है सो ए को लेंगे, डी सेट बी में नहीं है सो डी को लेंगे, सी सेट बी में है और ई भी सेट बी में है। सो ए माइनस बी के एलिमेंट्स ए और डी हुए। अगेन इसी तरह से जब हम बी माइनस ए के एलिमेंट्स को लेंगे सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को सेट ए में नहीं हो। सी सेट ए में है नहीं लेंगे, ई है नहीं लेंगे, बी यहाँ नहीं है सो बी को लेंगे और एफ यहाँ नहीं है सो यहाँ एफ को भी लेंगे। सो बी माइनस ए के जो एलिमेंट्स हुए बी और एफ हुए। अब हम ए यूनियन बी डैश के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो अब हम ए यूनियन बी डैश के एलिमेंट को लिखेंगे। सो ए यूनियन बी डैश के एलिमेंट इसके यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट होंगे जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ देने के बाद मिलेंगे। यानी ए डी सी ई बी और एफ को यदि छोड़ दें जो कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ एच और जी बचेंगे। सो एच और जी ये, सो इस तरह से ए यूनियन बी डैश के जो एलिमेंट हुए एच और जी हुए।